महाकुंभ में सोमवार को बिना किसी स्नान पर्व के इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि हर कोई हैरान रह गया। प्रयागराज की तरफ आने वाले हर रास्ते जाम से ब्लॉक हैं। कोई 20 घंटे से तो कोई 30 घंटे से अपनी गाड़ियों में फंसा रहा। सड़क पर पैदल चलने वाली यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में महाकुंभ में बदइंतजामी को लेकर न सिर्फ विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, बल्कि महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा भी गहरी नाराजगी जता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निर्मोही अनी अखाड़े से जुड़े जगत गुरु भैया जी महाराज की, जो कह रहे हैं कि महाकुंभ में इतना ट्रैफिक नाकामियों के कारण लग रहा है। इसके लिए यदि हम पहले से व्यवस्थाएं रखते, पुलिस प्रशासन पहले से व्यवस्थाएं रखता, तो शायद ये ना कहना पड़ता कि आप लौट जाइए, क्योंकि महाकुंभ है। जब पहले से पता था कि लगभग 45 करोड़ व्यक्ति कुंभ में डुबकी लगाएंगे, तो हमारे हिसाब से तो पहले एक पार्किंग एरिया अलॉट कर देना चाहिए था और वहां से सरकारी सेवा प्रारंभ करनी चाहिए थी, जिससे ना तो जाम लगता और ना ही किसी प्रकार से किसी यात्री को पैदल चलना पड़ता। जगत गुरु भैया जी महाराज ने शासन प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठाए। पूछा कि अगर 30 पांटून पुल बनाए गए हैं तो उनमें से ज्यादातर हमेशा बंद क्यों रहते हैं? क्यों श्रद्धालुओं को यहाँ पैदल जाने की इजाजत नहीं दी जाती? लेकिन जो अन्य कंपनियां लगाई गई हैं वो तो प्रशासन की भी नहीं सुन रहे। तो कहने का मतलब है जो यहाँ का मौजूदा प्रशासन है उसकी उतनी कमियां नहीं है। जो बाहर से कंपनियां बुलाई गई हैं वो घुमाए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति को 2 किलोमीटर चलना है उसे लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। इतने प्लाटिन पुल बनाए गए, 20 प्लाटिन पुल बनाए, 30, और 30 में से चल रहे हैं 4, तो उन्हें क्या देखने के लिए बनाया गया है? यदि वो व्यवस्थाएं करनी नहीं थी, देनी नहीं थी, तो पुल बनाए क्यों गए? ये सोचने का विषय है। जगत गुरु भैया जी महाराज ने एक एक करके महाकुंभ में इंतजामों की पोल खोल दी। उनके मुताबिक कोई योजना तैयार नहीं की गई, और अगर की भी गई है तो वो अमल में नहीं आई। क्योंकि हमें बड़ा आहत होता है कि 36 घंटे में यहाँ पर भूखे प्यासे, मैं रात्रि का ही दृष्टांत बताऊं, हमारे साधक आए हुए थे दिल्ली से, 36 घंटे में पहुंचे। रास्ते में ना कुछ भोजन की व्यवस्था थी, ना कहीं पर कुछ था। ऐसे लग रहे थे, चेहरे पीले पड़ रहे थे। उन्हें रात्रि को 3 बजे ही हमने कहा पहले भोजन करिए, जो होगा बाद में देखेंगे। और वो ऐसी अवस्था थी जिससे हृदय विदीर्ण हो गया। तो ये तो हमारे साथ है, तो और लोग जो भ्रमण कर रहे हैं उनके साथ क्या गुजर रहा होगा। सोचिए जरा, आज कोई शाही स्नान नहीं था, फिर भी श्रद्धालुओं का रेला महाकुंभ में उमड़ पड़ा। अब सवाल ये है कि आम दिनों में ये हाल है तो 2 दिन बाद जब माघ पूर्णिमा का स्नान होगा तब क्या होगा? सरकार के लिए चिंता की बात तो ये है कि साधु संत भी उनके इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।